हेलो हाय व्हाट्सअप गाइस, नमस्ते और बाकी सब जो भी होता है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पास एडजस्टमेंट का दूसरा वीडियो। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने नोटिस किया था कि सारे क्वेश्चंस में प्रॉफिट गिवन होता था। आज हम लोग करने वाले हैं कि जब प्रॉफिट गिवन नहीं होता है तब क्या करेंगे। तो उसके बेस पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनेजर से रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट होता है वो भी सीखेंगे। एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है सर कि क्या तीनों ही टॉपिक में क्या अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेगा, तो क्या आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है तीनों ही अलग अलग टॉपिक में। फिर आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि फिर तीनों को अलग अलग क्यों किया गया है। तो मैं हर टॉपिक के बेस पे बहुत जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे मैं वो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टॉपिक पे जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हम लोग ने ऑलरेडी पिछली क्लास में सीख लिए हैं। आज इस टॉपिक के बेस पे सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सीधा पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन प्रॉफिट इज नॉट गिवन तब। आइए सीधा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। P and Q were partners in a firm sharing profits in equal ratio. Their capital were rupees 1,50,000. Partnership deed provides interest on capital at the rate 10% per annum for year ended 31st March 2018. The profits were distributed without providing interest on capital. पास एडजस्टमेंट एंट्री। पहले क्वेश्चन का क्या मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया और बिना कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। खास क्या है क्वेश्चन में? प्रॉफिट ही नहीं गिवन है। जैसे हम लोग बाकी क्वेश्चंस करते थे उसी तरीके से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और जहां पे प्रॉब्लम होगी वहां कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स के नाम लिख लेते थे पी और क्यू और यहां पे लिखते थे प्रॉफिट टेकन बैक या सिर्फ प्रॉफिट दिया। अब यहीं पे बात आके फंस जाती है कि सर प्रॉफिट ही नहीं गिवन है, प्रॉफिट ही नहीं पता है कि हमने पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट दे दिया है, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं गिवन है। तो मैं कहता हूं चलो फिलहाल इस स्टेप को अभी स्किप करो और क्वेश्चन को आगे करते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को देना चाहिए था। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था? 10% ऑन 1 लाख जो कि 10,000 और 10% ऑफ 50,000 जो कि 5,000। अगर ये प्रॉफिट मिल जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और इसीलिए ये नया कॉन्सेप्ट है और इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। अच्छा, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे उसको बताने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरा एक बिजनेस है, मेरा स्टेशनरी की शॉप है और उस शॉप से मैंने अपना ये सोचा हुआ है कि जिस दिन प्रॉफिट होता है मैं उसी दिन मंदिर जाता हूं और 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाता हूं। जिस दिन प्रॉफिट नहीं, जिस दिन लॉस होता है उस दिन मैं मंदिर नहीं जाता हूं और जिस दिन निल होता है ना प्रॉफिट ना लॉस उस दिन मैं मंदिर नहीं जाता हूं। ये मेरी सोच है। जिस दिन प्रॉफिट होगा मैं सिर्फ और सिर्फ उसी दिन मंदिर जाऊंगा, ये मैंने सोचा हुआ है। मंदिर जाऊंगा, 100 रुपए ही प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब प्रॉफिट कितना भी हो, चाहे प्रॉफिट 1,000 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 लाख हो, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं। मुझे प्रसाद कितने का चढ़ाना है? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का। एक दिन ऐसे ही हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ पर मैं बहुत जल्दी में था और मैं मंदिर गया ही नहीं, तो मैंने प्रसाद चढ़ाया ही नहीं और मैं घर आ गया। अभी मुझे नहीं पता है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आप प्रसाद कितने का मुझे चढ़ाना चाहिए था? अगर मुझे मंदिर जाना चाहिए था तो कितने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए था? 100 रुपए का चढ़ाना चाहिए था। सिंपल। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ ये मैटर ही नहीं कर रहा है। क्या मैटर कर रहा है कि आपको एक जगह जाके कुछ एक्सपेंस करना था, प्रसाद चढ़ाना था, वो आपसे गलती हुई है, वो मुझसे गलती हुई है बेसिकली, और वो भी 100 रुपए की गलती हुई है। तो प्रॉफिट चाहे मैं मान लू सपोज प्रॉफिट 50,000 रुपए का हो या 5 लाख का प्रॉफिट हो, मुझे प्रसाद कितने का चढ़ाना है? 100 रुपए का। अगर मैंने वो प्रसाद 100 रुपए का चढ़ाया होता तो जो बचा हुआ प्रॉफिट होता वो कुछ फर्क आता, जो आता बचा हुआ प्रॉफिट वो 49,900 समथिंग आता। मेरा बस आपसे क्वेश्चन एक है कि क्या इस प्रॉफिट को पता होना जरूरी है? मुझे बस 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं ये कहूं कि मुझे कितना खर्चा करना है ये तो पहले से ही फिक्स्ड है। ठीक है, अब इसी चीज को अपने क्वेश्चन में देख लीजिए। अगर प्रॉफिट होगा
तभी हम परिशाद चढ़ाएंगे, तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। समझ में आया? प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट नहीं होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं। अब प्रॉफिट पता नहीं कितना हुआ है, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो हमको परिशाद देना है, जो हमको खर्चा करना है, वो तो फिक्स्ड है। और कितना है आप देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी के केस में 10,000 आएगा और क्यू के केस में 5,000 आएगा। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000। मतलब मुझे जो खर्चा करना है वो टोटल 15,000 है। तो मैं अपने प्रॉफिट में से, चाहे प्रॉफिट जितना भी हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, मुझे मतलब नहीं, अपने प्रॉफिट में से मैं 15,000 निकाल लूं। तो यहां पे मुझे क्या निकालना है? प्रॉफिट टेकन बैक है, प्रॉफिट टेकन बैक। मुझे बस ये पता लगाना है कि मैं कितना प्रॉफिट निकालूं, जो कि मुझे पता है। मुझे एक्चुअल या रियल प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉफिट कितना मैं वापस निकालूं? 15,000। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर 15,000 में पी से और क्यू से कितना कितना लूं? टोटल मुझे 15,000 चाहिए, तो मैं पी से कितना लूं और क्यू से कितना लूं? जितना जितना आपने उनको दिया होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि इक्वल है। मतलब 15,000 आपने जब पी और क्यू को दे दिया होगा 7,500 और 7,500 आप उनसे वापस ले लेंगे। अगर मतलब आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होता तो आपने ये प्रॉफिट पी और क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्वली, अब आप उतना ही वापस ले लेंगे। बस इतना ही बताना था। अब इनका आप सीधा सीधा नेट इफेक्ट निकाल लेंगे, और नेट इफेक्ट कितना आएगा? 2,500 नेट इफेक्ट इसका आ जाएगा। बिगर साइड कौन सी है? क्रेडिट, इसमें भी 2,500 आ जाएगा। बिगर साइड कौन सी है? डेबिट। एंट्री क्या पास हो जाएगी? क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 2,500। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन में खास क्या था कि प्रॉफिट नहीं पता था, प्रॉफिट निकालना था। अब हमने ना प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट नहीं निकाला, हमने सिर्फ प्रॉफिट का उतना ही पोर्शन निकाला जो मुझे पार्टनर से लेना था। वो मैंने कैसे निकाला? जितना मुझे परिशाद चढ़ाना था वो कहीं ना कहीं फिक्स था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी लिखा होता, तब क्या करते? तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और यहाँ सैलरी लिख के ऐड कर दे, टोटल खर्चा आपको कितना करना था आपको पता चल जाता, उतना ही आप पार्टनर से वापस ले लेते, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन हो जाता। अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? X, Y, Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Their fixed capital were rupees 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh. For year ended 31st March 2019, interest on capital was credited to them at the rate 10% per annum instead of 8% per annum. मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसमें कोई गलती नहीं की है, बट गलत अमाउंट दे दिया है। हमने 10% के हिसाब से दे दिया है, जबकि हमको देना कितना चाहिए था? 8% पर एनम। करेक्ट। और प्रॉफिट नहीं गिवन है, सेम प्रॉफिट नहीं गिवन है। अब क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन में भी वही तरीका, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तीनों पार्टनर के नाम लिख लेंगे, एक्स, वाई और जेड। जो पैसा हमने उनको गलत दे दिया है, गलत क्या दे दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% गलत दे दिया है, क्योंकि हमको 8% देना था। तो जो मैंने उनको गलत दे दिया है मैं उनसे वो वापस ले लूं। वैसे क्या होता था? मैं प्रॉफिट उनसे वापस ले लेता था। इस क्वेश्चन में मैं उनसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लूंगा, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया। सिंपल है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं उनसे वापस ले रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख रहा हूँ, प्रॉफिट नहीं लिखूंगा। और वापस ले रहा हूं इसलिए इसको डेबिट कर दिया। कितना वापस लूंगा? 10% के हिसाब से लूंगा, क्योंकि 10% ही गलत दिया है। तो 10% 3 लाख का जब आप निकालेंगे तो 30,000। मैं 1000 को क्या लिख रहा हूं? स्मार्ट वर्क। 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000। 1 लाख का 10% निकालेंगे तो 10,000। अब मुझे बस ये बताओ, एज अ फर्म आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, वाई और जेड तीनों से ले लिया, आपके पास टोटल कितना पैसा आ गया? 30,000, 20,000, 10,000, टोटल कितना आ गया?
60,000 आपकी जेब में इस वक्त पड़े, बस ये याद रखना। अब पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, वो भी कितना, @8% पर एनम के हिसाब से आपको देना था। देखिए ये मेंशन, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के अकॉर्डिंग देंगे, अब आप दे रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आप क्रेडिट लिखे हैं, जब आप लेते हैं तो डेबिट लिखते हैं। 8% पर एनम के हिसाब से एक्स को आप देंगे 24,000, 3 लाख का 8%, 2 लाख का 8% होगा 16,000 और 1 लाख का 8% होगा 8,000। मुझे ये बताओ टोटल कितना पैसा आपने दे दिया, आपने टोटल कितना पैसा दे दिया, तो आप फाइंड करेंगे 48,000 आपकी जेब से चला गया। ये पैसा आपकी जेब में आ गया, ये पैसा आपकी जेब से चला गया, कितना पैसा आपकी जेब में बच गया, 12,000। ये अभी भी आपके पॉकेट में 12,000 रुपीज पड़े एज अ प्रॉफिट, क्योंकि आपके पास ये पैसे बच गए। अब इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ पे मैं वही लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग प्रॉफिट क्रेडिट 12,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो कि 5:3:2। तो 12,000 को जो 5:3:2 में करेंगे तो 6,000, 3,600, 2,400, बस टेबल बन गई। अब इसकी टोटलिंग कर लीजिए। कभी कभी मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को इसकी टोटलिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो टोटलिंग में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको कैसे टोटलिंग करनी है, जो क्रेडिट है उनको ऐड कर दो, जैसे कि ये देखो, ये 30,000 हो गया, इनका डिफरेंस निकालो क्रेडिट और डेबिट साइड का, इस केस में तो 0। अगर मैं y का केस लूं तो y के क्रेडिट में कितना आएगा, 19,600 आएगा, डिफरेंस देखोगे तो 400। कौन सी साइड बिगर है, डेबिट साइड बिगर है, तो ये डेबिट। और z के केस में ये आएगा 10,400, 400 का डिफरेंस है, कौन सी साइड बिगर है, क्रेडिट साइड। एंट्री क्या पास होगी, y टू z। अब एक बात और, यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे या कुछ और लिखेंगे, तो याद रखना, ध्यान देना, यहाँ पे टर्म यूज हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। कभी भी फिक्स्ड कैपिटल जैसा टर्म यूज होगा तो मतलब आपको जो बाकी जितने भी एडजस्टमेंट है वो कौन से अकाउंट में करने हैं, करंट अकाउंट में। और अगर यहाँ पे फिक्स टर्म नहीं यूज हुआ था तो सारे अमाउंट आप कैपिटल में यूज कर सकते थे। इस क्वेश्चन में फिक्स टर्म यूज हुआ है तो आपको यहाँ पे करंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। कितने से, 400। ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनी। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, आइए देखते हैं। हाँ जी, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इतना आसान है कि मुझे लगता है कि आप लोग खुद से कर सकते हैं। मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है वो आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिनको फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो मैं उनके लिए सॉल्व करूंगा, तो आप लोग समझ लीजिए। और मेरा सजेशन है कि मुझसे सॉल्व करने से पहले आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए और आंसर मुझसे आप चेक कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कुछ कठिन है नहीं। आइए देखते हैं क्या। ABC पार्टनर्स है, partnership deed does not provide interest on capital, still it was credited to partners capital account at the rate 5% per annum for 2 years, 2 साल, for ended 31st March 2018 and 19. Their fixed capital were rupees 50,000, 40,000 and 30,000. During the 2 years they shared profit as follows. दोनों साल का प्रॉफिट का रेशियो भी अलग अलग है। क्या क्वेश्चन का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था पर आपने दे दिया, इस बार उल्टा हो गया। वैसे क्या होना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हम बार बार भूल जाते हैं। इस बार एग्रीमेंट में लिखा नहीं है फिर भी दे दिया, ये गलती हुई है। दूसरी बात इसमें खास क्या है इस क्वेश्चन में कि दोनों साल 2 साल ऐसी प्रॉब्लम हुई और दोनों साल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का अलग अलग, मतलब 2017-18 का अलग रेशियो है, 18-19 का अलग रेशियो है। तो इस क्वेश्चन में ये भी एक नई चीज है जो आपको देखने को मिलेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आपकी बुक में है। तो क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे जो हम लोग ने गलत दे दिया है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ने गलत दे दिया है, वो पहले हम लोग ले लें और उसके बाद जो पैसा हमारे पास आ जाएगा
वो पार्टनर्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सिंपल। आइए देखते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया है, ठीक है, रॉन्गली क्रेडिट कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट उनसे ले लें। और ये गलती ध्यान दीजिएगा 2 साल हुई है, तो हम लोग को दोनों साल करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ये हम उनसे ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेबिट। मैं अभी सिर्फ 2017-18 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। 50,000 का 5% 2500 होता है। 40,000 का 5% 2000 होगा और 30,000 का 5% 1500 होगा। हमारे पास टोटल कितना मनी आ गया, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 6000 आ गया होगा। ये 2017-18 की बात है। थोड़ा सा इस पर गैप दे देंगे और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एज पर पार्टनरशिप डीड। हम लोग को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए था पार्टनर्स के बीच में। अगर 2017-18 की बात करें तो प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था 2017-18 में, 5:3:2। हम पैसा दे रहे हैं पार्टनर्स को, प्रॉफिट जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट कर देंगे। कितना हमारे पास इस वक्त जेब में पैसे हैं, कितना हमारे पास इस वक्त पैसा है जो पार्टनर्स से हमको आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ से। तो देखिए आपकी जेब में 6000 रुपया है। आप 6000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 5:3:2 के रेशियो में, जो कि हो जाएगा 3000, 1800, 1200। ये सिर्फ 2017-18 की बात है। अभी मैंने 18-19 को तो इग्नोर कर दिया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। ये जो गलत किया ये हम लोग ने पैसे वापस ले लिए। उसके बाद हमारे पास टोटल 6000 रुपीज हो गए। मैंने वो 6000 इस एज अ प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कौन से रेशियो में किए, जो रेशियो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है ये रेशियो सेम हो सकता है गलत हो। अब 18-19 की बात करें तो उसमें भी यही मिस्टेक की है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया है, तो वो भी वापस ले लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, वापस ले लें। यहाँ पे मैं ईयर मेंशन कर दे रहा हूँ। हो सकता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, 5% पर एनम है, दोनों ही केस में। हो सकता है क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों साल का अलग अलग दे दे। बोले पहले साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, दूसरे साल 10% है, तो आपको दोनों साल अलग अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। बड़ा टफ होगा नहीं, बट वो ट्रिक ही सब खेल सकता है। जब इसका भी 5% करेंगे तो सेम ही अमाउंट आएगा। 5% ऑफ दिस थिंग 50,000, 40,000 एंड 30,000। इस बार भी आपके पास टोटल 6000 रुपए हो गए और इस बार भी आप ये 6000 एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पर ध्यान देना इस बार प्रॉफिट का रेशियो चेंज हो गया है, 2:2:1 हो गया है। बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे CR एज इट इज। जब इसको आप 2:2:1 में करेंगे तो ये 2400 एंड 1200। इतना करने के बाद रिलैक्स करो, सिर्फ प्लस माइनस करो। इसमें देखो टोटल कितना आ रहा है 5400, इसका टोटल कितना आ रहा है 5000। डिफरेंस हो गया 400 का। और कौन सी साइड बिगर है, क्रेडिट साइड। सेम इसमें करोगे 200 बिगर आएगी क्रेडिट में, और इसमें करोगे तो 600 बिगर आएगी डेबिट में। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, ध्यान देना यहां पे फिक्स टर्म यूज हुआ है, तो एंट्री क्या पास होगी, सीज करेंट अकाउंट टू एस करेंट अकाउंट टू बीस करेंट अकाउंट। सीज करेंट में कितना चला जाएगा 600 जैसा कि लिखा है, ए और बी में 400 और 200। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आपका आंसर हो गया।
4 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 4 नंबर के। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, ये जो आपने क्वेश्चंस किए हैं इसको सॉल्व करने के कुछ और भी मेथड्स हैं और वो मेथड बिल्कुल सही है। तो अगर आपको दूसरे मेथड समझ में आ चुके हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेथड ज्यादा इजी लग रहा है तो आप ये मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे वो करो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करो या ये मेथड गलत है, और भी मेथड्स हैं, आपको जो समझ में आए वो करो। बाकी इस टॉपिक के बेस पे इतने ही क्वेश्चन बहुत है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मैनेजर्स के रिलेटेड कुछ करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव। वो भी छोटा सा ही टॉपिक है, 1 या 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा और उसके बाद पूरा पास एडजस्टमेंट जैसा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ओके।